हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और लास्ट लेक्चर हमने यहीं पे इसी स्लाइड पे छोड़ा था और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये समरी समझ में आ गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से पढ़ना। और 1 मार्क्स का है तो हमें थोड़ा सा इसमें लेवल जो है हमारा डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा सा कम होगा, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम हो और कम बिना कैलकुलेटर के भी न्यूमेरिकल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द टोटल आयरन लॉस इज, देखो इस बार क्या है, कोर लॉस को किससे डिनोट किया है, आयरन लॉस से। आयरन लॉस इज 2500 वॉट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, रीड कर रहे हो उसी साथ साथ अपना डेटा भी लिखते जाइए, ताकि बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़े। तो यहाँ क्या है, टोटल आयरन लॉस मतलब टोटल कोर लॉस आपको कितना दे रखा है, 2500 वॉट दे रखा है एट ए नॉमिनल वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना हम मान लेते हैं, V1 इसको 440 वोल्ट मान लेते हैं एंड F1 कितना है 50 हर्ट्ज मान लेते हैं। ठीक है, इस पे दे रखा है। उसके बाद क्या बोला, द टोटल आयरन लॉस इज 850 वॉट एट कितना है हमारा वोल्टेज, कितना इस दफे 220 वोल्ट और F2 इक्वल टू कितना है आपका 25 हर्ट्ज। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, है ना। तो जो लोग फुल कोर्स में मुझसे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन को करने का पैटर्न पहले ही दिमाग में होता है। वहां थोड़ी सोचेंगे वोल्टेज यहाँ लिखना है, करंट यहाँ लिखना है। तो जब टॉपिक पढ़ लेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे डीसी मशीन की बात करेंगे तो वहां पे फिगर बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन रीड करते करते डायग्राम बनाएंगे। एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस की बात करेंगे तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस को करने का, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। जितना रैशनलाइज तरीका अच्छा होगा, उतना कम उलझोगे, उतना दिमाग कम गर्म करोगे और बिना कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट घबराहट में कोई चीज यहां पे लिख रहा है, कोई चीज यहां पे लिख रहा है, कोई चीज आपकी जो आदत होती है ना, कई बार स्टूडेंट जब क्वेश्चन करता है तो हेडर फुटेज में कर लिया, कॉपी के पीछे कर लिया। ये जो आदत है यहां पे दिक्कत देती है। आप जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन, अच्छा, क्योंकि आपको जो बुकलेट वो जो आपको मिलेगा ना स्क्रबल पैड, वो बहुत छोटा रहता है, तो उसमें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, अपनी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, है ना। देन अब देखो क्या पूछा आपसे, देन एट अ नॉमिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। नॉमिनल वोल्टेज कौन सा था, ये नॉमिनल वोल्टेज पहले से गिवन है। तो एट नॉमिनल वोल्टेज मतलब मैं बोल देता हूं 440 वोल्ट, है ना, और फ्रीक्वेंसी कितना है F3, दैट इज 50 हर्ट्ज। नॉमिनल वोल्टेज एंड नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, जो कि शुरुआत में थी नॉमिनल वोल्टेज नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, द हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस रिस्पेक्टिवली। अब आपसे क्या पूछा है, कोर लॉस नहीं पूछा, अब आपसे पूछा हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया। अब बार बार हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख ली। अब ध्यान से देखो, ऑप्शंस को देखो। अगर मैं हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट, मतलब पहला हिस्टैरिसीस और दूसरा एडी करंट है, तो हिस्टैरिसीस देखोगे तो 250, 900, 600 और 1600, मतलब चारों के चारों जो वैल्यू है वो यूनिक है। फिर एडी करंट देखें तो 600, 1600, 250 और 900, ये भी यूनिक है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने निकाल ली तो आप आंसर टिक कर सकते हो, दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारी जो चारों वैल्यू है वो क्या है, यूनिक वैल्यूज है। क्यों यूनिक वैल्यूज दे दी, क्योंकि ये एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब फटाफट कर देते हैं। अब हमें पता है ना, ध्यान से देखते रहना। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे WC जो बनेगा, WC कोर लॉस वो बनेगा, देखिएगा वो किसके प्रपोज, WH प्लस WE गिवन डेटा के हिसाब से देखें तो कोर लॉस क्या बनेगा, ये प्रोपोर्शनल KH इंटू एफ प्लस KE इंटू एफ स्क्वायर। एक F कॉमन ले लें तो WC डिवाइडेड बाई F इक्वल टू KH प्लस KE इंटू एफ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब चीजें क्या क्या बदल रही है, देखिए चीजें आपकी बदल रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बदल रही है, और उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे क्या है, अलग अलग लॉसेस बदल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लॉसेस बदल रहे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी पुट करते जाना है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्ट WH इक्वल टू KH इंटू एफ कैसे लिख दिया, ये उस केस में है जब V/F कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, V/F कांस्टेंट है कि नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे 440 डिवाइडेड बाई 50, तो रेशो आएगा 44 डिवाइडेड बाई 5। यहां पर भी क्या आ जाएगा,
2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड ऊपर पे कर दिया, नीचे से भी 2 का डिवाइड कर दिया, तो 44 बाय कितना है 5 ही आएगा, है ना, ये उतना ही आएगा। और यहां पर भी 44 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो V/F रेशियो क्या है, तीनों केस में कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 हमें क्या करना है, पुट करते जाना है, आप सारी के सारी वैल्यूज और इक्वेशंस बनानी है ना। सार क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बदलते जाना है, KH और KE कैलकुलेट करना है। एक बार KH और KE कैलकुलेट हो गया, कोफिशिएंट्स कैलकुलेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए कोर लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर हम देखेंगे कि WC कितना है 250, है ना, 250 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 KH प्लस 50 KE। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 55 25 50 इक्वल टू KH प्लस 50 KE, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पे अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय कितनी फ्रीक्वेंसी 25 इक्वल टू KH प्लस यहां पे आ जाएगा 25 KE, इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये चले जाएगा तो 25 एकम 25 25 3 75, ठीक है 3 और फिर 10 25 चौक 100, तो 34 इक्वल टू KH प्लस 25 KE, सेकेंड इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को माइनस 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 KH नॉट ये वाला KH कैंसिल हो जाएगा, 50 में से 34 गया तो 16 इक्वल टू 25, 50 में से 25 गया तो 25 और KE कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25। KE कितना हो गया। अब हमें क्या करना है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस निकालना है। तो हमें क्या करना है, एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा, एडी करंट लॉस इक्वल टू KE इंटू एफ स्क्वायर। एडी करंट लॉस निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा आ गया 16 इंटू 25 और फ्रीक्वेंसी कितना है, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 50, कितना है 50 है, तो 50 इंटू 50 तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 100 और ये हो गया 1600 वाट। तो एडी करंट क्या है, बाद वाला टर्म 1600 कहाँ आ रहा है, 16 आ रहा है बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिस्टेरिसिस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, क्योंकि चारों के चारों यूनिक वैल्यू थी। ठीक है, बट अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए निकाल देते हैं ना। हिस्टेरिसिस लॉस कैसे निकालेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें KH की वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है, तो KH की वैल्यू कैसे लेके आ जाएंगे, देखिएगा कोई भी इक्वेशन चूज कर लो। सपोज करो मैंने 50 कर लिया, KH निकालना है प्लस 50 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 25 दूना 50, 16 दूना 32, 32 इधर आया तो कितना हो गया 32 इधर आया तो 16 नॉट 16, 16 दूना 32, 50 में से 32 गया तो 18 और WH अगर देखें तो KH इंटू एफ, तो ये हो जाएगा 18 और फ्रीक्वेंसी कितना है 50, 18 पंजे 90 तो 900 वाट क्या आ जाएगा आपका, 900 वाट आ जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस। आया समझ में, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मैं थोड़े से छोटे कर देता हूँ इनको ताकि आपको बहुत अच्छे से PDF नोट्स बने, है ना। इसका PDF नोट्स भी आपके Gcentric एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैंने प्रॉपरली सेट कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने फिनिश किया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, सारी चीजें देखने को मिली आपको, और ये इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार करे। हमारी नॉर्मल क्लास होती है Gcentric एप्लीकेशन में, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें बहुत ज्यादा हमने इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर सिचुएशन में बहुत सारे लोग कैलकुलेशन एरर कर जाते हैं, दोनों चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें ये स्टेप की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक स्टेप से ही हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, ये भी कर सकते थे। और दूसरा देखो, एक चीज और देखो कि एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस जो आए हैं हमारे, है ना, एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस, इस दफे हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट में देखो डिफरेंसेस ज्यादा है। मतलब आपका हिस्टेरिसिस लॉस कम है और एडी करंट ज्यादा है। तो कई बार जो अभी मैंने एक कंक्लूजन बताया 60-70% क्या होता है हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं, उस कंपेरिजन को ध्यान में रखते हुए एलिमिनेट मत कर देना। न्यूमेरिकल वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, उससे हो सकता है कॉन्सेप्चुअल चीजें हमारी मैच कई बार नहीं हो। तो ऐसा नहीं कर देना कि चलो सर ने तो बोला था हिस्टेरिसिस ज्यादा एडी करंट कम है तो यहाँ ज्यादा डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस नहीं लग रहा है, यहाँ भी नहीं लग रहा है, यहाँ भी छोटा सा लग रहा है, सी करेक्ट आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करना है। गेट एग्जामिनेशन में जो गिवन डेटा है सॉल्व करना है, चाहे वो बोलते सिंगल फेज में 1000 वोल्ट दे रहा है तो हाँ मान लो 1000 वोल्ट से सॉल्व करना है।
अपना दिमाग नहीं लगाना, रहे सर हाथ तो होता ही नहीं है, ये नहीं होता सिंगल फेज में, हम तो हमारा दिमाग, तो वहां आप क्वेश्चन किससे पूछोगे भाई, क्वेश्चन है सामने, करना है सॉल्व, तो न्यूमेरिकल जो डेटा है उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो 90% हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो उस कॉन्सेप्चुअल चीजों को मैच करते हैं, बट कई बार समहाउ 10% ऐसा है कि भाई वैल्यूज इस तरीके से फैब्रिकेट करी कि वहां पे ऑन पेपर तो आपके आंसर आ रहे हैं बट वो हो सकता है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो, है ना। चलो किसी आप पता चले कोर का न्यूमेरिकल कर रहे हो, किसी कोर की जो रेडियस है वो आ गई किलोमीटर्स में, तो ऐसा नहीं है ना कहीं न्यूमेरिकल डेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गेट 2020 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन है ये भी। अ सिंगल फेज 4 kVA 200 वोल्ट/100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर विथ लेमिनेटेड CRGOs स्टील कोर हैज रेटेड नो लोड लॉस। देखो इस बार क्या है, आपको क्या बोल रखा है, रेटेड नो लोड लॉस 450। व्हेन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज एक्साइटेड विथ 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज साइनोसॉइडल AC सप्लाई, द नो लोड लॉसेस आर फाउंड टू बी 320 वॉट। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। When the high voltage winding of the same transformer is supplied from a 100 volt 50 hertz sinusoidal AC source, the no load losses will be। अब देखिए सबसे पहले आपका दे रखा है नो लोड लॉस मतलब कोर लॉस 450 400, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका अपन, क्योंकि गेट भी उसी कलर से लिखा है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं WC इक्वल टू 450 वॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक कंडीशंस दे दी है 4 kVA 200/100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और बोला है दूसरा, अभी मैं यहां पे वोल्टेज करंट नहीं मेंशन कर रहा हूं, दूसरा बोला है व्हेन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय, है ना, एक्साइटेड बाय V2 वोल्टेज ले लेते हैं 160 वोल्ट, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज नॉट 50 40 हर्ट्ज, तो उस टाइम पे नो लोड लॉस कितना है आपका 320 वॉट। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट को डिफिकल्टी कहां होती है। सेम ट्रांसफार्मर पे क्या अप्लाई हो रहा है देन V3 इक्वल टू 100 वोल्ट और F3 इक्वल टू कितना है 25 हर्ट्ज, तो बताइए नो लोड लॉस कितना होगा। हूबहू हो गया। देखिए जो पिछला क्वेश्चन करा उसके जैसा ही है, बस स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहां होता है कि सर इसका वोल्टेज कौन सा ले, क्योंकि यहां तो ये 200 ले या 100 ले, 200 ले या फिर 100 ले। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि सर एलवी ये जो नो लोड लॉस की बात करी इसका मतलब ओपन टेस्ट परफॉर्म हो रहा होगा, उसके हिसाब से वो वोल्टेज वगैरह काउंट करते हैं, क्योंकि यहां बाकी जगह तो दे दिया कि हाई वोल्टेज दे रखा है ना, हाई वोल्टेज दे रखा है। इसका मतलब है एक चीज, एक कॉमन सेंस ऐसा लगा सकते हो आप कि बाकी के जितने वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज साइड में है, तो ये वाला जो लॉस हुआ होगा ये हाई वोल्टेज से ही हुआ होगा, तो इसका मतलब है हम लोग कि V1 को हम क्या मान लेंगे 200 वोल्ट मान लेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमारी F1 कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। एक तो ये लॉजिक से आप मान सकते हो। दूसरा लॉजिक ये है कि जब ओपन सर्किट टेस्ट में नो लोड लॉस निकालते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि वो HV साइड या LV साइड हो, हम प्रिफर करते हैं LV साइड, है ना, वो ओपन सर्किट टेस्ट में बात करेंगे हम लोग, प्रिफर्ड करते हैं LV साइड, बट वो HV साइड भी परफॉर्म किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि LV वी प्रिफर्ड, अगर नहीं होगा तो फिर हम कहीं पर भी कर सकते हैं। और देखो कोर लॉस, जो कोर का जो लॉस है वो इधर से मेजर करो या LV साइड से मेजर करो या HV साइड से मेजर करो, कोर का जो लॉस है वो सेम आता है, ठीक है, वो लॉस बदलता नहीं है, तो इस चीज से भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तो यहां तो चलो हाई वोल्टेज दे रखा था, उसकी तर्ज पे दो केसेस की तर्ज पे हमने ये ले ली, बाकी बातें हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर ये थोड़े से छोटे कर देते हैं, तो अब तो सेम क्वेश्चन बन गया, आप तो फटाफट कर दोगे। तो पहला काम क्या करना है, V/F रेशो कांस्टेंट है कि नहीं ये चेक करना है। ये 2 नंबर में था, टाइम काफी था आपके पास इसमें, है ना। तो 200 डिवाइडेड बाई 50, तो 5 चौक 20 4 आ रहा है V/F रेशो, यहां पर भी 4 आ रहा है, और 25 चौक 4, मतलब V/F क्या है आपका कांस्टेंट है। V/F रेशो आपका क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कोर लॉस क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। अब तो मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूं, डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर WC डिवाइडेड बाई F इक्वल टू KH F नॉट F KH प्लस KEF, है ना। मैंने जो फ्रीक्वेंसी वो कॉमन ले लिया और नीचे ले गया, है ना, अदरवाइज नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो अब कितना कितना है 450 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या निकालना है
कोर लॉस निकालना है तो टोटल पे जाना है, तो इसका मतलब एडी और हिस्टेरिसिस दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इक्वल टू के एच प्लस के ई 50 के ई, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 9 इक्वल टू के एच प्लस 50 के ई, इक्वेशन नंबर 1। चलो फिर 320 वाला है, तो 320 वाला हम लोग क्या करते हैं, इधर से कर देते हैं ना। चलो 320 डिवाइडेड बाय 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और के एच प्लस 40 के ई, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 4 8 32, 8 इक्वल टू के एच प्लस 40 के ई, है ना, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ रख देता हूँ 8 प्लस के एच प्लस 40 के ई, ठीक है। माइनस 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 के एच कैंसल, 1 इक्वल टू 10 के ई कितना हो गया, के ई हो गया 0.1, दैट इज के ई। और के एच कितना हो जाएगा, इसके अंदर पॉइंट पुट कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, उधर चले जाएगा तो के एच कितना हो गया 4, के एच भी कितना हो गया 4। अब आसान है निकालना हिस्टेरिसिस और एडी करंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो डब्ल्यू एच अगर देखें तो ये हो जाएगा के एच इंटू एफ। तो के एच कितना है हमारा, फ्रिक्वेंसी कौन सी है 25, तो के एच हमारा 4 इंटू 25 तो 25 चौक 100। और के ई देखें अगर हम लोग तो के ई नॉट डब्ल्यू ई, के ई एफ स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 25 का स्क्वेयर। तो 25 का स्क्वेयर कितना हो गया 625 और पॉइंट तो 62.5। बट इस दफे हमें क्या पूछा है, कोर लॉस मतलब नो लोड लॉस पूछा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और दोनों का एडिशन जो हो जाएगा डब्ल्यू सी इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई, तो ये हो गया 100 प्लस 62.5, तो आंसर आ गया इसका 162.5 वॉट, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इस तरह के गेट में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। बस आप कैलकुलेशन बहुत ही इत्मीनान से करिए, क्वेश्चन को रीड बहुत केयरफुली करिए। समझ में आ गया। अच्छा, अब बहुत सारे देखिए, अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने करे 2021 और 2020 के 2 क्वेश्चन करे, मैंने आपको बता रखा है कि 2016 के बाद से जो फिजिकल कैलसी, जो फिजिकल कैलकुलेटर है ना, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर जो अवेलेबल है आपके गेट में, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं होता है, और जो गिवन डेटा भी इस तरीके से देंगे जो कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है। बट अभी देखो हमने दोनों क्वेश्चंस में कैलकुलेटर उठाया ही नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू इस तरीके से, अगर आपका अप्रोच सही है, वैल्यू सही पुट कर रहे हो, इक्वेशन सही बना रहे हो, तो आपको बिना कैलकुलेटर के भी, बिना कैलसी के आप बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो गेट कमेटी इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों के पास वर्चुअल कैलसी है, फिजिकल कैलसी नहीं, बार बार माउस से प्लस माइनस और इस तरीके से करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर अच्छा, थोड़ा ठीक ठाक प्रैक्टिस रहा और ठीक ठाक कैलकुलेशन रहा तो आपको कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, आप अगर अबव एवरेज थोड़े से अच्छी प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट वगैरह ठीक ठाक दे दिए, तो आप देखोगे कि पूरे 65 क्वेश्चंस में मात्र आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज बिना कैलकुलेटर के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे के सारे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो बात अलग है कि 2 + 2 भी सर हम तो 4 करके देखते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में ये जो है ना, और पॉइंट आ गया, फिर 8 - 4 कर रहे हो, तो कई बार प्रेशर सिचुएशन में हम छोटी छोटी चीजें भी कैलकुलेटर में चेक करते, क्रॉस चेक करते, 3 बार चेक करते कि गलत तो नहीं हो जाए। तो ये क्या होती है हमारी, ये नर्व्स होती है, उसको कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है, काम रखना पड़ता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो यही तो एग्जाम प्रेशर है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी या कॉन्सेप्ट थोड़ी चेक हो रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक हो रहा है, आप प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर कितना डील कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले से अपने माइंड को, ये जो मैंने स्टेप्स लिखी है ना, देखिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, ये हिस्टेरिसिस और एडी करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न में करेंगे। ये पहले से माइंड में मेकओवर है, वहां थोड़ी सोचेंगे कि अच्छा मैं हिस्टेरिसिस यहाँ लिख रहा हूँ, एडी यहाँ लिख रहा हूँ, वो यहाँ लिख रहा हूँ, तब तो आपका टाइम बहुत ज्यादा एंगेज हो जाएगा ना।
तो आपको क्वेश्चंस का कम से कम फॉर्मेट तो पता होना चाहिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, हिस्टैरिसीस एडी या फिर फलाना कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हमें इस तरीके से करना है। अब जैसे मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं, थेवेनिन्स थ्योरम की बात करें, तो भाई सर ने बताया थेवेनिन्स थ्योरम में पहले ओपन तो करो फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं, जो लोड है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं और अपने दिमाग के अंदर कर देते हैं, हाँ चलो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहीं पे ओपन सर्किट। गलती होने के चांसेस है, क्योंकि 2 स्टेप के बाद वो भूल जाता है कि ब्रांच ओपन करी हुई थी और वो उसी, है ना। देखो बताता हूं क्या मिस्टेक हो सकती है ना। थोड़ा सा टाइम लेता हूं मैं आपका। देखिए कई बार ओपन सर्किट ये पूरा पूरा नेटवर्क इस तरीके से बना होगा और ये ब्रांच है और यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा है आपसे, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ओपन करे बिना यहाँ पे मान लें हाँ ओपन सर्किट, चलो ये ब्रांच तो हटी गई थी, ठीक है। तो 2 स्टेप के बाद इधर का जब कुछ सॉल्व करता है उसके बाद वो भूल जाता है कि इसको ओपन किया था उसने, वो यहाँ पे करंट फ्लो करा देता है और यहाँ का वोल्टेज निकाल लेता है वो, ठीक है। तो बहुत बार गलतियां होने के चांसेस है इस तरह की चीजों में। तो प्लीज जिस सेगमेंट को या जिस भी टॉपिक को फैकल्टी ने बता रखा है कि आपको किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्या अप्रोच करना है, जैसे हिस्टैरिसीस एडी करंट में हमने क्या करा, सबसे पहले आपको चेक करना है V/F रेशियो कांस्टेंट है या नहीं है, उसके बाद फॉर्मूले पे जाना है, अदरवाइज तो सारे फॉर्मूले ही गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। तो V/F रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर तो हमारा कौन सा इस तरह के फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से करना है। तो एट दिस नोट हमने पिछले 5 सालों में 2 साल 2020 और 2021 में हिस्टैरिसीस से क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर नहीं आया है, ठीक है। आपका मन तो कर रहा होगा और मेरा भी मन कर रहा है कि यार 2 क्वेश्चन में पेट नहीं भर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन और कराएं, बट ये जो सीरीज है इसका लिमिटेशन ही इतना है। बाकी के क्वेश्चंस और भी अच्छे से पढ़ना करना हो तो रैंक बूस्टर सीरीज भी क्रैश कोर्स टाइप का ही एक कोर्स है, 249 रुपीज में अवेलेबल है जी सेंटर एप्लीकेशन पे। उसमें मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं, 100 के आसपास क्वेश्चन कराए। बट ये सीरीज में मेरा इंटेंशन यही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट रैंक बूस्टर भी पढ़ चुके हैं, फुल कोर्स भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ मेरा है कि पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन आए हैं, है ना, 2019-20 तक तो मेरा इसमें अवेलेबल भी मेरा फोकस, तो वैसे मैं चाहता तो 21-22 के ही करवाता, बट फिर भी मैं 3 साल के और एक्स्ट्रा ले ली ताकि 5 साल में एक प्रॉपर क्वेश्चन सीरीज बन जाए, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस में सारा का सारा जो लेटेस्ट तरीका है वो बता देता हूं, और क्या क्या मिस्टेक होती बीच बीच में छोटी छोटी चीजें आपको अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।